अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते क्यों हो? मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो मेरा होने दो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि से जुड़ी जानकारी के इस विशेष एपिसोड में। हर इंसान यही सोचता है जब कमाता है कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं भी अपने सपने पूरे करूंगा। और सबसे ज्यादा अहमियत रखता है ये एक ख्वाब कि मेरे माता पिता के हर सपने को मैं साकार करूंगा। जरूरी नहीं है कि यह सोच सिर्फ एक पुत्र की हो, हर रत्न रूपी पुत्री भी यही सपने अपनी आंखों में लिए आज कोशिश करती है। पर सच तो यह है कि काफी सपनों को पूरा करने के लिए समय से लड़ झगड़ कोशिश में इंसान कर्ज ले बैठता है, अपने कंधों पर एक पहाड़ ढोकर आगे बढ़ता है। आकांक्षा तो यही रहती है कि इस कर्ज को जल्द से जल्द अपने ऊपर से उतार लूंगा, पर यह कर्ज है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। आज इस विशेष एपिसोड में ये चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कारगर महा उपाय इसी उम्मीद से बता रहा हूं कि आप इन उपायों को सिर्फ सुनेंगे नहीं पर करेंगे और अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं 9 विशेष महा उपायों की। सबसे पहला उपाय, एक सफेद वस्त्र आपको लेना है। इसमें 5 फूल गुलाब के, एक चांदी का टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा गुड़ रख करके इसे बांध लेना है। इसके पश्चात 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कर देना है। दूसरा महा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां आपको लेनी है। अब इन पर मक्खन और मिश्री लगानी है। इसके पश्चात गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ में लौंग और कपूर मिलाकर के आप एक मिश्रण बना लीजिए और इसके साथ में 108 आहुतियां माता जी को अर्पित कीजिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ आपके कंधों पर से कम होने लगता है। तीसरा महाउपाय, नवरात्र के प्रारंभ में केले के पेड़ की जड़ में चावल, रोली, पुष्प, जल यह आपको अर्पित करना है और नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास में संभाल करके रख लेनी है। मान्यता है कि इससे धन की कमी दूर होकर के समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। चौथा महाउपाय, रोली जैसे कि हम कलावा कहते हैं या मौली कही जाती है, तो यह आपको लेनी है। चावल, फूल, धूप, दीप। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखें, जब धूप कही जाती है तो अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। धूप और दीप ये लेके पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ की आपको पूजा करनी है और उसके बाद में ये जो जड़ है इसको आपको धारण कर लेना है। अगर ऐसा है कि मैं धारण नहीं कर सकता हूं, अजीब लगता है, लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप छोटा सा एक काम कीजिएगा। चांदी की डिब्बी लीजिएगा, छोटी सी सिलिंड्रिकल जो आती है, उसमें इस जड़ को आप रख लीजिए। ऐसा सिर्फ रखने भर से या पहनने भर से आपको कर्ज से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। एक बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है ये। पांचवा महाउपाय, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग की दाल जो होती है वो आपको उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गाय जो है वो सफेद रंग की हो। धन की आवक इस महा उपाय से बढ़ती है और कर्ज जो है वो समाप्त होने के रास्ते आपको मिलने शुरू कर देते हैं। यहां तक कहा जा सकता है कोई ऐसा इंसान है आपसे पैसे लेकर के भाग गया है, आपको मिल नहीं पा रहा वो इंसान, ना ही ऐसा कोई इंसान हो कि जिसने पैसे लिए हैं अब देने से आनाकानी करे। वो इंसान स्वयं आपके घर तक चल करके आ जाएगा आपको आपके पैसे देने के लिए। इतना कारगर और सिद्ध उपाय आपको बता रहा हूं सिर्फ इस उद्देश्य के साथ में कि आप इस उपाय को करेंगे जरूर। अब छठा महा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन, यहां पे 9 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में कोई भी दिन हो आप ले लीजिए। इसमें एक लाल रुमाल लेना है, उसमें गुलाब के 5 फूल डालने हैं, एक चांदी का छोटा सा पत्ता, अगर आपके पास में नहीं होता है, चांदी का छोटा सा पत्ता मिलता नहीं है, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको चांदी के पत्ते का जो भी होता है जिस तरीके से, क्योंकि एक तो हम महाशिवरात्रि के समय में बिल्व पत्र जो होता है चांदी का वो आपको दिया जाता था सिद्ध करके,
और उसके अलावा अगर चांदी का कोई साधारण पत्ता आपको चाहिए हो तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से जो मदद है वो जरूर की जाएगी। चांदी का छोटा सा पत्ता लेना है, 125 ग्राम अक्षत यानी कि चावल लेने हैं और 125 ग्राम गुड़ लेना है। अब इस सामग्री को विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको अर्पित कराना है और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। इससे कर्ज जो है, जो रकम है, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी से कम होती चली जाएगी। या ये कहें कि आप स्वयं सामर्थ्यवान बन जाएंगे कि उस कर्ज से आप राहत प्राप्त कर सके। अब 7वां महा उपाय बता रहा हूं। नवरात्रि की किसी भी तिथि को एक नारियल लेना है। अब उस पर चमेली के तेल से सिंदूर घोल करके उसे स्वास्तिक बनाना है। इस नारियल को बेसन के लड्डू या फिर गुड़ चने के साथ में हनुमान जी के मंदिर जाकर के आपको अर्पित कराना है और हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आपको आ जाना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि कर्ज से आपको राहत मिलनी शुरू कर जाएगी। 8वां महा उपाय, नवरात्रि की सप्तमी तिथि के लिए उपाय है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपनी पूरी लंबाई के अनुसार, जो आपकी हाइट है उसके अनुसार काला धागा आपको लेना है। इसे एक नारियल पर लपेट देना है। काले धागे को नारियल पे आप जब लपेट लेंगे तो एक बड़ी सी गांठ जैसी बन जाएगी उस पे। इस एक नारियल को आपको बहते हुए पानी में बहा देना है। अगर आसपास में कहीं भी ऐसा जल है या तालाब है या कोई बीच है, वहां पे जाकर के आप इसे बहा दीजिएगा। बहुत ही जल्द कर्ज मुक्ति के रास्ते आपके लिए खुलने शुरू कर जाएंगे। आखिरी और 9वां महा उपाय बता रहा हूं। आपको नवरात्रि से पहले देने का उद्देश्य यही है कि नवरात्रि के 9 ही दिन जो है उसका सही से आप उपयोग कर पाए। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा एक काम करना है। नेट पे आपको दुर्गा सप्तशती की कैसेट मिल सकती है या आज की तारीख में YouTube पे अगर आप जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा जहां पे आपको पूरा पाठ जो है 108 बार, वो भी पेन ड्राइव पे मिल जाएगा या फिर आप डाउनलोड करके पेन ड्राइव में ले लीजिएगा। इस पाठ को अपने घर के अंदर मंदिर हो सबसे बेस्ट, तो वहां पे स्पीकर के अंदर इस पेन ड्राइव को या फिर इस पाठ को आपको लगा करके छोड़ देना है। ये 9 दिनों तक लगातार चलना चाहिए बिना किसी रुकावट के। इतना सा कर लीजिएगा उपाय। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं दे सकते हो या फिर उपाय करने के लिए समय तक नहीं है, तो इतना सा काम कर लीजिए। कर्ज से मुक्ति, रोगों से मुक्ति और सभी समस्याएं घर की, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा की बात हो, घर के अंदर कलेश ज्यादा रहता हो, तो इस उपाय को करने से आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ये 9 महा उपाय आपको देने का उद्देश्य यह है कि चैत्र नवरात्रि यानी कि हमारा नववर्ष जो है, हिंदू नववर्ष जो है, नववर्ष के साथ में नई उम्मीदें लेकर के ये वर्ष आने वाला है और उसी के साथ में आप हर वो मुमकिन कोशिश कीजिए जिससे कि आपका जीवन बेहतर बन सके। ये एपिसोड आपको देने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप जब अपना नववर्ष शुरू करें तो एक नई सोच के साथ में शुरू करें कि जो मेरे साथ में परेशानियां हैं उससे अब मुझे मुक्ति बहुत ही जल्द मिल जाएगी। कोई भी उपाय किया जाता है तो उसमें आस्था सर्वप्रथम है, भक्ति भाव दूसरा है। आस्था सबसे पहले ये कि अगर मैं ये उपाय कर रहा हूं तो मुझे इससे फायदा अवश्य ही मिलने वाला है। अगर भगवान को टेस्ट करना चाहते हो तो शायद कोई भी उपाय काम नहीं करे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यही है, वो खुद के ऊपर शक करने से ज्यादा भगवान पर शक करता है कि क्या तू मेरी परेशानी हटा सकता है। तो जो परम पिता है, जो शक्ति है, शक्ति को सवाल करना बंद कर दीजिए, उनमें आस्था अपनी उजागर कीजिए और फिर ये उपाय कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके कर्ज मुक्ति के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।